हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। एक्चुअली लास्ट क्लासेस में अभी तक हम लोग कॉपी पर पढ़ा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर बड़ी दिक्कत थी आप सभी के साथ और मेरे साथ भी थी कि मेरे पास ना तो कोई ऑर्नामेंट्स थे और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। पर फिर भी मैंने इस बार कोशिश की है, लॉकडाउन में बोर्ड का इंतज़ाम किया है और बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चों की कॉल भी आई थी और उन्होंने बोला भी था मुझसे कि सर कॉपी पे पसंद नहीं आ रहा हमें और समझ में भी नहीं आ रहा। और दिक्कत हमारे साथ भी यही थी, क्योंकि हम भी भैया बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं, बोर्ड की ही आदत थी। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भैया बताना मुझे, मैं इसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था। अब तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और बेसिक पार्टनरशिप के बारे में हमने मेन चीजें पढ़ ली थी। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मैंने बताया अभी, इसमें क्या है कि मैंने जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप उन पिछली वीडियोस को एक बार देख लो। हालांकि उसमें फेस नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको एक्सप्लेन करने की। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। और हमारा यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट जो चैनल है, आप इस पे भी सर्च कर सकते हैं। बाकी क्लासेस भी हम लोग लेकर आए हैं, केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बायोलॉजी की भी स्टार्ट हम करने वाले हैं, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के रेगुलर बेस पर है। और बाकी क्लासेस भी जैसे हो पाएगा हम लोग कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो मैं बता रहा था आपको, पार्टनरशिप फंडामेंटल में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक लास्ट क्लास में कवर किया था। इसमें मैंने जो आपको बताया था रेगुलर ड्राइंग और इररेगुलर ड्राइंग के बारे में। रेगुलर ड्राइंग मतलब इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम पीरियड, जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, बिगनिंग, मिडल और एंड। जिसको मैंने फर्दर और बताया था कि आपके सीबीएसई ने अलग अलग बाइफर्केशन कर रखी है कि 6 महीने की ड्राइंग के लिए क्या होगा लगातार अगर ली होंगी, या फिर मैं आपसे कहूंगी क्वार्टरली बेसिस पे क्या होगा, या मंथली बेसिस पे क्या होगा। अलग अलग मैंने इसके बारे में इलेबोरेशंस कर रखा था। एक सिंपल सी बात जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, वो ज्यादातर आपको वही देखने को मिलेगा कि मैं कह दूं आपसे, बिगिनिंग की बात करें तो 6.5 मंथ, मिडल में 6 मंथ और यहां पर 5.5 मंथ। यही चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, जिससे आपकी जो दिक्कतें थी वो खत्म कर ली थी। इररेगुलर ड्राइंग्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि जब मैं कह दूं आपसे जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, मैं कह दूं दिसंबर तक आपने ड्राइंग ली है लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं ली, इन द सेंस या तो आपने बीच में कोई महीना गायब कर दिया, या फिर आपने रेगुलर लिया है। मैंने क्या कहा इस वाले में, इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम पीरियड। आपका टाइम पीरियड भी इक्वल है, मतलब हर एक ड्राइंग के बीच में एक एक महीने का अंतर, और जो ड्राइंग है वो भी इक्वल। मैंने कह दिया 1000 रुपए, तो मैं 1000 रुपए ही ले रहा हूं, एंड सो ऑन। ये इसका एग्जाम्पल था, और उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट का तरीका था जिसको हम कर सकते थे। लेकिन इररेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है आपकी दोनों कंडीशन में भी या तो दोनों पिट जाए या कोई एक पिट जाए। इन दिस सेंस, या तो आपका टाइम पीरियड अंतर हो जाए, मैं कह दूं फरवरी में ड्राइंग ही नहीं ली, तो बेटा आपकी कंडीशन पिट गई। अब लेकिन अगर आपने टाइम मतलब इक्वल टाइम पीरियड रखा, लेकिन मान लो यहां आपने 5000 ले लिए, तो अमाउंट इक्वल नहीं है। इस केस में आप इस कंसेप्ट के बेस पे नहीं जाओगे, आपको इररेगुलर ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। अब इररेगुलर कंसेप्ट जो है, इसमें भी आपके दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। मैं सिंपल बता दूं, सिंपल मेथड होता है एक देसी जुगाड़, जिसको ड्राइंग्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस समझा दिया गया कंसेप्ट कि भैया यहां से लेकर यहां तक की आपको ड्राइंग निकालनी है, और वो देसी तरीके से निकालता चला गया। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको कैलकुलेशन बताई थी, वहां पर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक बार कैलकुलेशन करते थे। यहां पर अगर आपने 50 ड्राइंग करी है तो 50 बार कैलकुलेशन होगी, 20 बार ड्राइंग की है 20 बार कैलकुलेशन होगी, उसी तरीके से जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कराई थी। अभी क्वेश्चन करेंगे, इसका क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट मेथड क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल मेथड का एक्सटेंशन है। मतलब मैं यूं कहूं कि ये तो देसी तरीके से कर दिया और इसको थोड़ा सजा वजा दिया और कुछ नहीं किया। मतलब इसको करोगे तो बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, इसको करोगे तो कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, ज्यादा करनी तो उसमें ही पड़ेंगी लेकिन ज्यादा नहीं करनी पड़ेंगी। इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। हालांकि वेटेड एवरेज मेरे दिमाग में आ रहा था, अभी तक आपको मैंने वेटेड एवरेज नहीं कराया है,
मैं एक क्वेश्चन इसका करा देता हूं आपको, और इसके लिए मैं पहले वीडियो पॉज कर लेना और जो क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आगे करना, ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम के हिसाब से। भैया पार्टनर्स जो थे उनको इंटरेस्ट और ड्राइंग जो थी 15% के हिसाब से लेनी थी। भैया ये कहा 15% के हिसाब, तो सीधी सी बात है, क्या है ये पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होगी बात, सीधी सी बात है, बाकी पार्टनर्स में आपस में पहले से डिसाइड हो चुका होगा। कहा भैया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, साल हमारा 31 मार्च 2020 में बंद हो रहा है। कहा गया है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स ली हैं। क्या ली है ड्राइंग्स? डेट दे दी हमें 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी और 31 मार्च। क्या रेगुलर है? रेगुलर तो नहीं है। पहले मई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, कितने कितने गैप के बाद है? 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे महीने के बाद है। अमाउंट का हाल क्या है? 2000, 5000, 2000, 6000, 2000। जैसा उसको मूड आया वैसे वो ड्राइंग लेता चला गया, पैसे निकाल के और चलता बना। क्या इसके अंदर हमारे वो मेथड 3 लग सकते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड वाले, n+m/2, n/2, n-m/2? वो नहीं लग पाएंगे। जब वो नहीं लग पाएंगे तो भैया सीधी सी बात है, यहां पर हमारा आता है सेकंड मेथड, जहां पर हमारे इररेगुलर ड्राइंग्स होती थी, जिसके हमारे पास 2 मेथड अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। फिलहाल जो मैं आपसे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से कराऊंगा, तो थोड़ा सा देखिएगा मैं कैसे कैसे इसको थोड़ा सर्कुलेट करने की कोशिश करता हूं। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं इसको यहां पर करने का थोड़ा प्रयास करूंगा। क्या है, मैंने आपको पहले बता दूं, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से करनी है। कैसे करनी है अलग तरीके से कैलकुलेशन? भाई पर्टिकुलर, पहले ऊपर लिख लो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भैया कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए जी, क्या है, आप यहां पर लिख दें डेट, अमाउंट, इसके बाद मंथ्स, और उसके बाद इंटरेस्ट। सिंपल कैलकुलेशन है। और मैं आपको बता दूं ये कौन सा वाला है, ये बाय सिंपल मेथड, बिल्कुल देसी मेथड है। इसका क्वेश्चन मैं एक पिछली वीडियो में करा चुका हूं। मैं यहां पर दोनों प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड दोनों एक साथ कर रहा हूं, इसलिए दोबारा करा रहा हूं। तो भैया मुझे नहीं लगता आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, मुझसे पहले ही आंसर सॉल्व करके दिखाएं मुझे। चलिए जी, तो क्या है, यहां पर हम इसी क्वेश्चन को एज इट इज उतारते हैं। 1 मई 19, 1 अगस्त 19, 30 सितंबर 19, 31 जनवरी 19 और 20 और 31 मार्च 20। यही है। अब ये है, अमाउंट कितनी है? 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000। कोई दिक्कत इसमें? अब जो है इसमें महीने कैसे देखने हैं भैया? महीने का मतलब है, आपने क्या कहा, क्वेश्चन में लिखा है 31 मार्च 2020 में हमारा साल खत्म हो रहा है। जब 31 मार्च 2020 में साल खत्म हो रहा है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम अलग अलग इंडिविजुअल ड्राइंग निकालें। जैसे मैं कहूं 1 मई 2019 से लेकर 31 मार्च, ये वाली डेट 2020 तक आपके कितने महीने बैठे? मई है, पूरा काउंट करोगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हुए? 11 महीने। लो जी, 11 महीने हो गए। उसी तरीके से अगस्त से लेंगे, कौन सी अगस्त है? 1 अगस्त है। 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने महीने बैठे?
अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने। 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च, माय डियर ध्यान रखना 30 सितंबर है, मतलब सितंबर पूरा खत्म हो गया। जब सितंबर पूरा खत्म हो गया तो सितंबर तक काउंट करोगे, सितंबर को काउंट करने की जरूरत नहीं है, अब अक्टूबर से काउंट करने वाले हो। क्यों? क्योंकि भैया 30 सितंबर को लेकर गया है वो। इसको इस तरीके से समझ लेना भाई, जो चीज आपको ज्यादा समझ में आती है। आप मान लीजिए मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए और 30 सितंबर को ही पढ़ने आए, तो क्या मैं आपसे सितंबर के महीने की फीस लूंगा? मैं आपसे सितंबर के महीने की फीस नहीं लूंगा, मैं आपसे अगले महीने से फीस लूंगा, अक्टूबर से। क्यों? क्योंकि भैया आखिरी दिन तो आए हो आप। यही केस ड्राइंग्स में होता है कि जब भैया तू आखिरी दिन आया तो कैसे महीने का हिसाब लगा देगा? नहीं लगाएगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मार्च क्यों लेंगे? क्योंकि भैया मार्च की 31 तारीख, 6 महीने पूरे बैठे, यहाँ 6 महीने, यहाँ 31 जनवरी है भैया, जनवरी पूरा खत्म हो गया। और 31 मार्च तक कितने महीने बैठे? जनवरी पूरा खत्म, फरवरी और मार्च 2 महीने। और जब ले रहे हैं 31 मार्च को ही ड्राइंग ली है और 31 मार्च को ही साल खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कितने महीने? 0, कोई महीने नहीं है। इसी के साथ साथ जो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा, भैया माफ करना जरा, थोड़ा सा मैंने बस देसी जुगाड़ी किया है, दीवार फिट करके बोर्ड, घर ही है हमारा ये, अब क्या करें, आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए मैं एक कैलकुलेशन करके बता देता हूं, उसके बाद आपको एज इट इज वैसे ही कैलकुलेशंस करनी है। मैं कह रहा हूं 2000 रुपए, इसकी बात करूं मैं, 2000 रुपए कितने परसेंट का ब्याज लगाया है? 15% का ब्याज लगाया है। और कितने दिन का? 11 महीने का। 11 महीने है, 11 महीने का। तो 11 महीने की कैलकुलेशन क्या बैठती है? 15% 11/12, 275। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप भी वीडियो पॉज करें, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन आप भी करें। मैं 275 यहां लिखकर दे रहा हूं, ठीक है? मैं भाई कैलकुलेशन कर लेता हूं। देखिए जी, 275 जैसा कि मैंने पहले कैलकुलेट करके बताया, आप जब एग्जाम में करने वाले तो भैया स्टार बना देना हल्का सा, और यहां हल्का सा स्टार बना देना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ भैया इस बच्चे ने यहां पर इसकी कैलकुलेशन करके दिखा दी है। उसके बाद आप कैलकुलेशन देखो, करना तो आपको 12th क्लास में हो, आपको करना तो सारे ही है। एक बात क्लियरली बता दूं, 12th क्लास में आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। मैं कैलकुलेटर क्यों यूज करता हूं मैंने पहले ही बताया, मैं सीए बैकग्राउंड से हूं, और मैं जैसे कि 12th क्लास के बाद जैसे आप बीकॉम करोगे या सीए करोगे या कोई भी आप कॉमर्स का एग्जाम करोगे बैंक को छोड़ के, तो उस केस में आपको कैलकुलेटर अलाउड है। बैंक में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन आपके 12th क्लास में भी अलाउड नहीं है भैया कि आप 12th के चक्कर में बैठे हो। मैं क्लियरली बता रहा हूं, सबसे गंदी कैलकुलेशन होती है उसकी जो कैलकुलेटर की आदत पड़ जाती है उसको। मेरी भी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, अब तो मैं थोड़ी बहुत करने लगा हूं बिना उसके कैलकुलेटर के, लेकिन फिर भी मैं अपनी कैलकुलेशन भरोसा क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं, इसलिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है जी? चलिए, तो ये आपने 2000 का 11 महीने का ब्याज निकाला 275 इस तरीके से। ऐसे ही 5000 का 8 महीने का निकलेगा। कैसे निकलेगा एक बार और बता देता हूं आपको। 5000 कितने परसेंट? 15%, सबके लिए वही है। कितने महीने का? 8 महीने का अपॉन 12, तो कितना आया ये? 500। बात समझ में आती है? इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, और आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1075। ये तो था सिंपल मेथड जो कि आपने पिछली क्लास में भी कवर किया था। अब हम इसमें करेंगे इसी क्वेश्चन से इसी तरीके से हम थोड़ा सा प्रोडक्ट मेथड करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में मैंने बताया आपको पहले ही कि इसका एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन है, कैसे है मैं वो बताता हूं, उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है इसमें, ठीक है जी? चलिए मैं इसको जरा नोट करके दिखाता हूं आपको, यहीं कर देता हूं। देखो जी, ये हमारा है प्रोडक्ट मेथड से, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या है? कुछ नहीं, डेट आपकी जो थी क्वेश्चन में एज इट इज उतार दी, अमाउंट एज इट इज उतार दी, और पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने मंथ निकाले थे इसमें भी ऐसे ही निकालोगे। आपने पिछले क्वेश्चन में 1 मई से लेकर 31 मार्च तक निकाले, 1 अगस्त से 31 मार्च, 30 सितंबर से 31 मार्च, 31 जनवरी से 31 मार्च, और 31 मार्च से 31 मार्च। आपके ये महीने आ गए। सिंपल। आपने पिछले क्वेश्चन में यहां पर डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाला था, इस बार आप इंटरेस्ट नहीं निकालोगे। क्या करोगे आप निकालोगे प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट निकालने वाले। प्रोडक्ट कैसे करोगे, अमाउंट की मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। इसका बेस्ट तरीका यही है, आप इसको ए एज्यूम कर लो, इसको बी एज्यूम कर लो, और यहां प्रोडक्ट कैसे आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। इस तरीके से ये हो जाएगा। कैसे करने वाले हो, 2 लाख आई थिंक यही आएगा, 11 दूनी 22, ये 5 8 जा 40, 12 और ये कितना आएगा 0, क्योंकि 2000 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, वो 0 ही हो जाएगा। इसका टोटल करना कितना हुआ टोटल इसका, 22,000, 40,000, 12,000, 12,000, 86,000। 86,000 आपका इसका टोटल आया। आपको करना क्या है, सारे महीने की मल्टीप्लाई कर दी, बिल्कुल कर दी। अब इस 86,000 को एक जगह रखें, 15% से इसको मल्टीप्लाई करें, 15% मल्टीप्लाई बाय 1 महीने का ब्याज निकालते हैं। $1,075, मेरे ख्याल से ये आया था पिछला वाला भी, सिंपल मेथड से भी। 86,000 जो हमने प्रोडक्ट लिया है टोटल, आपस में मल्टीप्लाई करते हुए इस 86,000 का 15% हमने जो हमें ब्याज दे रखा है, और उसका 1 महीने का ब्याज हमने निकाला 1,075 रुपए। पिछली बार भी यही है, मैंने पहले ही बताया आपको, प्रोडक्ट मेथड से आप करो या सिंपल मेथड से आप करो या वो शॉर्टकट मेथड लगाए करो, आप कैसे भी कर लो, आंसर आपका सेम ही आना है। बस क्या है कि वो शॉर्टकट्स आपके थोड़े आसान पड़ जाते हैं, जल्दी कर लोगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपने भी देखा टाइम लगा। पिछली वाले सिंपल मेथड में क्या था, आपको इसकी अलग कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, इसकी अलग करनी पड़ रही थी, इसकी अलग और इसकी अलग, इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना आसान था, टोटल करना आसान था, और एक बारी में आपने परसेंटेज 15% निकाल दिया। पिछले एग्जाम्पल में मैंने 10% लिया था, और मैंने क्यों लिया था मैंने बताया था, 10% से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान रहती है, इसलिए मैं 10% ही अज्यूम करता हूं हमेशा। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में बुक से क्वेश्चन उठाया, टीएस ग्रे वाला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन नंबर पेज 1.32 किसी के पास बुक हो तो वहां मिलेगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में टीएस ग्रेवाल से उठाया, वहां 15% था, किसी किसी 20% भी हो, किसी में 7.5% भी होता है, तो वहां कैलकुलेशन की आती है दिक्कत। इस वजह से प्रोडक्ट मेथड आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपकी इरेगुलर ड्राइंग्स, तो प्रोडक्ट मेथड ही आपको करना है, अगर एग्जाम में भी आता है। लेकिन सिंपल मेथड तो इसलिए बताया गया आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका बेस कहां से आया है। प्रोडक्ट मेथड बस आपने रट लिया कि ऐसे ऐसे कर लिया है, ये सिंपल मेथड ही। बस को आसान तरीका वही है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, टोटल करें, और 1 महीने का ब्याज निकाल दें, आपका आंसर वही आने वाला है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आती होगी। चलिए जी, अगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है। इसके अलावा जो हमारे बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताई थे, पिछली से पिछली क्लास थी, सॉरी, आपने पिछली क्लास अगर देखी है तो वहां पता चला होगा आपको कि बाकी अभी कुछ टॉपिक्स हमारे और रह रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। उनकी वीडियोस में नेक्स्ट मतलब क्लास में बनाऊंगा। आप जो है आज की ये क्लास मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, और वहीं पर आप लोग जो है क्वेश्चंस भी आज भेज दूंगा मैं आपको, और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वहीं पर या तो ऑडियो बनाकर भेजूंगा, नहीं ऑडियो बना पाया, ज्यादा बच्चों की क्वेरीज होती है तो फिर मैं क्या पता अगली क्लास ही बना दूं उसकी, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी भैया सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।